वेलकम बैक व्यूअर्स, दर्शकों आपका स्वागत है वापस ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ टाइकून्स, उन दिग्गजों से जहां पे हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उन हस्तियों से जो उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पे कि आप खुद एक दिन पहुंचना चाहते हैं और हम सभी जानना चाहते हैं। अब जिंदगी का सफर बहुत लंबा होता है और कोई जब अपने उस सफर पे चलता है तो अकेला ही चलता है, लेकिन कहते हैं कि जब सफर में कोई साथ दे दे आपका, यानी कि जब आपका हमसफर आपके साथ हो तो सफर बहुत ही आसान हो जाता है, रोमांचक हो जाता है और साथ ही आपको वो प्रेरणा मिलती है, क्योंकि एक से भले एक होके 11 नहीं, आज की डेट में 111 भी बन सकते हैं। और इसी बात को सिद्ध करते हुए आज के मैं दूसरे मेहमान को आपके सामने पेश करता हूं। उनका नाम है अवतार सिंह एंड ही इज द ओनर ऑफ अवतार मैट्रिमोनी एंड वी हैव मिस्टर एंड मिसेस अवतार सिंह विद अस ओवर हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड उस चीज के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद जो आप अभी हमसे अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं जिनको अपनाकर हमारे दर्शक अपनी लाइफ का गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आज आप एक दिग्गज बन के हमारे बीच बैठे हैं और हमें सुशोभित किया है इस जगह पे पहुंच के। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर विद अस टुडे। थैंक यू। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट, अवतार मैट्रिमोनी, व्हाट वाज द मोटिवेशन, इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जहाँ पे मेरी बिगनिंग थी। और जब मैं दिल्ली आया 90 में, तो मैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस के लिए आया था, प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए आया था। और उस समय मुझे उस काम में कामयाबी नहीं मिली, पर मैं समहाउ मैंने करोल बाग में एक बुज़ुर्ग हैं जिनका ऐड हमने देखी कि वो एक बार बेलतले इस मैट्रिमोनियल लाइन के जन्मदाता वही हैं जी। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं तो रिटायर्ड मास्टर हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों को 10 रुपये पर क्लास पर मंथ लेके पढ़ाता हूँ। ये बात आज से 31 साल पुरानी है। आउटस्टैंडिंग। और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को किसी ने बोला कि मेरे बिटिया के लिए आप कोई अच्छा सा घर हो तो बता देना। तो मैंने उनको अपने दोस्त के बेटे का जो हमारे यहाँ पढ़ने आता था उसका जिक्र किया और वो रिश्ता कामयाब हो गया जी। और जब वो रिश्ता कामयाब हो गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि उस साहब ने मेरे को एक लिफाफे में 500 रुपये का नोट डाल के दिया, जो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल था। और मतलब फिर मैंने ये सोचा कि एक बच्चे को एक महीना एक सब्जेक्ट पढ़ा के मुझे 10 रुपये मिलते हैं और ये बिना मेहनत किए मुझे 500 रुपये मिल गए। सो उन्होंने अपनी मैट्रिमोनियल सर्विस ऐसे स्टार्ट करी जी। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि भाई सरदार जी, अगर आप भी मैट्रिमोनियल का काम करना चाहो तो आप सिखों के फैमिली से काम स्टार्ट करो। सो मैंने अपना पहला ऑफिस जो है वो बंगला साहब, जो हमारे गुरु हरकिशन साहब का स्थान है जी, वहाँ पे फुटपाथ पे हमने एक अपना बैनर लगाया और उस बैनर के माध्यम से हमने लोगों को बताया कि भाई सिख परिवारों के रिश्तों के लिए हमारे को आप कांटेक्ट कीजिए जी। उस समय सबसे पहला मैंने अपना स्लोगन दिया था, रिश्ते तो बनाता है करतार पर धरती पे माध्यम है अवतार। क्या बात है। एक बार दोबारा गौर कीजिए दर्शकों, देखिए आप जब कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में ना, तो एक इंटेंशन होना जरूरी है और कुछ ना कुछ, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कोई पोजीशन नहीं, बस जो दिल की आवाज थी आपने वो मतलब एकदम गर्जना के साथ उसके ऊपर लिख दी अपने बैनर पे। रिश्ते तो बनाता है करतार मगर धरती पर माध्यम है अवतार। उसके बाद फिर मैं इस स्लोगन के बाद करीब मैंने 15 साल तक काफ़ी मेहनत करके बहुत दूर तक बढ़ा। मुझे काफ़ी भगवान की कृपा से कामयाबी मिली। और उसके बाद फिर मैंने 2000 में अपना नया स्लोगन लिखा, 2005 में स्लोगन लिखा, कुदरत का साज है वक्त ही बजाएगा, अपनों को आपसे अवतार ही मिलाएगा। क्या बात है, एक बार दोबारा बताया आपने जो बोला। कुदरत का साज है वक्त ही बजाएगा, ये संजोग की परिभाषा है। कुदरत का साज है वक्त ही बजाएगा, अपनों को आपसे अवतार ही मिलाएगा। दर्शकों आपने नोट किया, इसमें एक बहुत सी खास बात है। अपार्ट फ्रॉम दी वंडरफुल टाइम दैट वी आर हैविंग विद मिस्टर अवतार, जो हम इतना मतलब हंसी खुशी के साथ समझ रहे हैं, एक बहुत बड़े राज की बात है। सबसे पहला जो आपको करना चाहिए, पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे उन्होंने सबसे पहले बताया। फर्स्ट उनकी जो पोजीशनिंग स्टेटमेंट थी, उसके बाद करीब 12-15 साल बाद उन्होंने री इन्वेंट किया अपने आप को। सो री इन्वेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, कि आप अपनी भाषा को, आप जो बेचना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, कितने तरीकों से और भिन्न भिन्न तरीकों से बता सकते हैं अभिन्न रहने के लिए।
उसके बाद फिर मैं और आगे चला तो 2018 के आसपास मैंने अपना नया स्लोगन दिया, नोन फॉर द बेस्ट, अवतार इज द नोन फॉर द बेस्ट। That has come out of the entire experience of 30 years, क्योंकि आपका नाम काफी हुआ है उस दौरान। अब जो मेरा इस समय जो स्लोगन के साथ जो हिट होता है, जिसको मैं पंच लाइन बोलता हूँ, वो नोन फॉर द बेस्ट, नोन फॉर द बेस्ट, अवतार मैट्रिमोनियल सर्विसेज, नोन फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। रिमेंबर, अवतार नोन फॉर द बेस्ट एंड दैट बेस्ट हैज कम आफ्टर प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर बेस्ट एट फॉर 30 years टुगेदर। 30 साल तक लगातार आपने वही चीज प्रैक्टिस करी और अपने आप को और तराशते गए। डेफिनेटली आप जो है यू वुड हैव बिकम समवन, जिसे हम कहते हैं आप उत्तम पद पर पहुंच चुके हैं। दैट्स व्हाई यू आर नोन एज द बेस्ट। तो आगे बढ़ते हुए मेरे को एक बात बताइए, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि वेल्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है। व्हेन पीपल स्टार्ट ऑफ देयर बिजनेस आल्सो दे रिक्वायर मनी, सबको पैसे की जरूरत होती है काम करने के लिए, और ओवर द टाइम आल्सो वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो क्या एक बिजनेसमैन की, एक दिग्गज यानी कि एक टाइकून की पहचान वेल्थ से, इस तरीके की वेल्थ से करनी चाहिए, या आपके मायने क्या है वेल्थ के बारे में? नहीं, मैं वेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस अब नहीं देता, क्योंकि वेल्थ सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए होती है। नंबर 1 जो मैं देता हूँ अपनी लाइफ में कि अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिले, लोगों का भला हो, और मेरा जो टारगेट है वो लोगों का भला करना है। वही हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ है, जो लोगों का भला। जैसे एक रिश्ता अगर हम किसी का बनाते हैं तो कई लोगों का रोज़गार चलता है, कि फूल वाले का फूल बिक जाता है, ड्राई फ्रूट वाले का ड्राई फ्रूट बिक जाता है, ज्वेलरी वाले की ज्वेलरी बिक जाती है, लहंगा वाले का लहंगा बिक जाता है। मतलब A to Z जो शादी से रिलेटेड हैं वो चीज़ें बिक जाती हैं, और लोगों का समाज हमारा उत्थान की तरफ चलता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारा जो टारगेट है यही हमारी वेल्थ है, कि आज करीब 1450 से ज़्यादा परिवारों को मैं मिला चुका हूँ, उनके बच्चे टचवुड बहुत कामयाब हैं। आज वो अपने बच्चों के लिए रिश्ते मेरे पास लेके आ रहे हैं, जिनके रिश्ते मैंने 30 साल पहले कराए। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली 30 साल हो गए, डेफिनेटली दे वुड बी कमिंग विद देयर ओन चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। तो जब वो आपके पास आ रहे हैं, आपने 1400 परिवारों को मतलब मिलाया है आपस में, अगर मैं कहूं तो इसका मतलब अगर उनके भी रिश्तेदार देखे जाए तो एक शादी में 300 से 500 लोग होते हैं, और आज की डेट में तो हजार लोग तक जाते हैं, तो लाखों लोग आपको जानते हैं। जब आप देखते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है, तो उस इन्फ्लुएंस को आप किस तरीके से लेते हैं अपने अंदर? इसको मैं ना परमात्मा की कृपा मानता हूँ अपने ऊपर, कि ये परमात्मा की कृपा थी मेरे पे, जो बेहिसाब बरसी है मेरे पे। मैं उसके शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे को परमात्मा ने बहुत 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 इज्जत से नवाजा है, बहुत अच्छे लोगों से मिलाया है, और मैं इस समय अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे भगवान ने एक इतना अच्छा स्थान मेरी ज़िंदगी में दिया है। नहीं, आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है, वो आपका मानना है, लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बोलते हैं। आपके पास ये चीज है कि आपने एक लड़के को दूसरी लड़की से मिलाना है, खानदान को दूसरे खानदान से मिलाना है। कुछ दिन पहले मैं एक ब्रिगेडियर साहब के घर बैठा था। ब्रिगेडियर साहब ने अपनी फैमिली में अपनी बिटिया को मेरे को इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने मेरे को ये जब बोला कि अवतार सिंह जी, मैं अपने घर की इज्जत आपके हवाले कर रहा हूँ, इसका रिश्ता आप बिल्कुल इसके फादर समझ के करना। और मेरे मन में इस बात की इतनी खुशी हुई कि मेरे को समाज में ये प्रतिष्ठा मिली कि लोग मेरे को इस लायक समझने लगे कि मैं उनके बच्चों का रिश्ता अच्छी जगह पे करा सकता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये मैं परमात्मा की अपने पे बहुत मेहर मानता हूँ कि ये परमात्मा की बहुत मेहर हुई है मुझ पे कि लोग आज मुझे इतना सम्मान देते हैं। हमने वेल्थ, इसी को मैं अपनी वेल्थ मानता हूँ कि आज लोगों की निगाह में मेरी एक अच्छी इमेज क्रिएट हुई है। उस इमेज के साथ मेरे को आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे को फीलिंग्स बहुत अच्छी आती है। आपका निश किस कैटेगरी में, मतलब इज देयर अ पर्टिकुलर निश जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं रिश्तों में? जी, जब मैंने रिश्तों का काम स्टार्ट किया तो मैंने धीरे धीरे ये देखा कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनके लिए बहुत सारे साधन हैं। लोग मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, इधर उधर कह के अपना काम चला लेते हैं, लेकिन जो एक लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि किसी हर एक आदमी को जाके ये बताएं कि जी मेरे बच्चों का रिश्ता कहीं, वो किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा बन चुकी है
उनको ऐसा फीलिंग होती है कि कोई ऐसा बंदा आए जो उनकी जगह पे रिप्रेजेंट करके उनके बच्चों के रिश्ते करवाए। सो वो पार्ट मैंने एक एलीट इंडियंस और NRI फैमिलीज़ का पार्ट अपने ऊपर जिम्मेवारी ली, और मैं आज हाई प्रोफाइल मतलब एलिजिबल बैचलर्स ऑफ हाई प्रोफाइल फैमिली को का ही काम करता हूँ, जिससे मुझे एक हट के मेरी लाइफ में टारगेट है कि मेरे आज की डेट में जो मेरे पास जो मेरे क्लाइंट सर्कल में हैं वो बिग इंडस्ट्रिस्ट हैं, हाई प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छी फैमिलीज हैं। यानी कि आपने अपना नेटवर्क भी उस तरीके का डेवलप अभी किया। जो मेरा नेटवर्क डेवलप हुआ वो एक एलिजिबल बैचलर्स ऑफ द हाई प्रोफाइल फैमिली, और मैंने एक वर्ड यूज़ किया एलीट क्लास। एलीट क्लास का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलीट क्लास का मतलब मैंने लिया स्टैब्लिश फैमिली और डिस्प्यूटलेस फैमिली, जिस फैमिली में किसी किस्म की डिवोर्स की बात ना होती हो, किसी फैमिली में पैसे के लिए कोई लड़ाई झगड़ा ना होता हो, उस फैमिली में जहाँ पे ईगो प्रॉब्लम ना हो, उनको मैं एलीट क्लास मानता हूँ। और सक्सेस मेरी ज़िंदगी में भगवान ने मुझे ये दी कि मेरे जितने भी किराए हुए रिश्ते हैं वो टचवुड कामयाब है, और आगे भी मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मैं उन्हीं रिश्तों को कराऊँ जिनमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, और मैं रिश्ते कराने के साथ साथ उनको what to do and what not to do for the success of marriages वो भी बताता हूँ। So I do counseling for people before and after। अगर किसी बच्चे को शादी से पहले भी ज़रूरत है काउंसलिंग की, वो भी मैं देता हूँ, और शादी के बाद भी अगर किसी किस्म की इसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं उसको काउंसलिंग दे के बिल्कुल ठीक रास्ते पे लेके आता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि वक्त की बहुत पाबंदी है हमारे पास। काश कि हमारा प्रोग्राम आधा पौना घंटा 1 घंटा आप ही के साथ बिताने का होता। बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपका बिजनेस सक्सेस मंत्रा क्या है, अगर मैं इसका एक लाइन में सुनना चाहूँ तो? मेरे बुजुर्ग ने जो मुझे बात सिखाई थी, फार्मूला नंबर 1 क्या कहना है, किससे कहना है और कब कहना है, और फार्मूला नंबर 2 क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। सो मैं फिर रिपीट करता हूँ। मेरा पहला फार्मूला नंबर 1 क्या कहना है, किससे कहना है और कब कहना है। फार्मूला नंबर 2 क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अगेन व्यूअर्स, दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा दैट वी विल अगेन रीइटरेट दैट पॉइंट दैट एज अ ब्रांड बिल्डिंग कंसल्टेंट जो मैंने जिंदगी भर प्रैक्टिस किया, व्हाट डू यू वांट टू से, हाउ डू यू से इट, टू whom do you say it and where will you find that person, that is the exact thing जो अवतार जी ने यहाँ पे बैठ के हमारे साथ बात करी और हमारे साथ शेयर किया। और अगर मैं इनकी पूरी लाइफ जर्नी को सम्मिलित करके आपके सामने प्रस्तुत करूं तो की पॉइंट्स दैट वन कैन लुक एट। सबसे पहले, डोंट थिंक ऑफ टू मेनी बिग थिंग्स। बड़ा मत सोचो, जहां पे हो उसी कदम को बढ़ाओ आगे, और जो अपनी दिल की बात है वो आगे रखो, जैसे इन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशनिंग के साथ किया कि धरती पे माध्यम अवतार है। एंड देन उसके बाद 15 साल बाद उन्होंने रीइन्वेंट किया अपने आप को। रीइन्वेंशन से आपके अंदर इनोवेशन आता है, लोग आपको एक नए नजरिए से देखना चालू करते हैं और उसमें आपके बिजनेस की और बढ़ोतरी होती है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने बताया, अपना नेटवर्क बढ़ाते रहो। स्मार्ट वर्क एंड नेटवर्क इज द वे टू सक्सेस। जितने लोग आपको जानते हैं फर्क वहां पे पड़ता है, आप जितनों को जानते हैं उससे बहुत कम फर्क पड़ता है। जितने लोग आपको जानते हैं उसी से फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हुए, बी गुड टू अदर्स एंड लर्न टू गिव। जो आपने देना है दूसरों को देना है, दूसरों की मदद करने के लिए देना है। एंड योर बिगेस्ट इंटेंशन इज द ब्लेसिंग दैट यू हैव गॉट, यानी कि जो आपको मौका मिला है उसी को आप अपना इंटेंशन बनाओ, वो परमात्मा का दिया हुआ मौका है। हैव फेथ इन गॉड, टेक अ स्टेप, आगे एक कदम बढ़ाओ, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस चीज को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आई थिंक फाइनली जो इन्होंने बताया, जो 4 पोजीशनिंग मंत्रा जो उन्होंने बताया कि किससे क्या कहना है, कब कहना है और किस वक्त कहना है, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ट्रस्ट पैदा करो अपने अंदर और क्लैरिटी के साथ काम कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड बिफोर आई एंड द शो, रिमेंबर दैट आई ऑलवेज से टू बिकम अ टाइकून, स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। वैसे जीना स्टार्ट करो, आप भी उसी जगह एक दिन पहुंचेंगे जहां पे अवतार आज बैठे हुए हैं हमारे साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे 2 और दिग्गजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सी यू अराउंड। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से।
ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।